इस विषय में 2-3 बातें जो हैं वो ध्यान रखने के योग्य हैं, उनकी आवश्यकता है। तो पहले तो ये है कि जो भाई बहन डिस्कशन में भाग लेते हैं या कोई प्रश्न पूछते हैं, उन्हें यूट्यूब पर जाने में कोई आपत्ति है या नहीं? हो सकता है उनको कोई आपत्ति हो, वो यूट्यूब पे ना जाना चाहते हों, तो हम किसी को भी बिना उनके उनकी आज्ञा के उनका नाम या उनकी ध्वनि यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। तो दूसरी बात यह है कि यदि हम यूट्यूब पर अमृतवाणी को डालना चाहते हैं, तो हमारे प्रश्न, हमारे सुझाव, दे शुड बी वेरी ससिंक्ट, टू द पॉइंट, प्रसंग और विषय से उनका जुड़े हुए होना आवश्यक है। तो आप इसके ऊपर विचार कीजिए, मे बी इन अ डे और टू, अ कपल डेज, तो विचार करके, if you have any comments, please send them to Vipinji at info@shriramsharanam.com। तो आपके हम बहुत आभारी होंगे। उसके बाद हम कोई ना कोई इसके विषय में निर्णय कर पाएंगे कि हमें अगर ये करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना, क्या नहीं करना। So I hope it's simple and clear. So before we do anything with the YouTube, I think it's better that everybody should be aware what are the implications and how it is done and what can happen. So please keep that in mind and just be in touch with us. Thank you. तो आइए अब हम अमृतवाणी की ओर चलते हैं। अभी हमने अपना जो है इस विषय में अपना पाँव भी अंदर रखा ही है, तो अब हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इस विषय में जितना हो सके अपने आप को अवगत करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी मिलजुल कर अमृतवाणी की चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आपने अपने पास अमृतवाणी की पुस्तिका, पेन, पेंसिल रख लिए होंगे, ताकि अगर कुछ आपने नोट करना है तो आपको उसकी नोट करने का अवसर मिले और सुविधा मिले। तो आइए इसको हम प्रारंभ करें। विपिन जी। क्या कहते हैं, या उषा आंटी, नंबर 4, नंबर 4, अमृत रूप ब्रह्म जी। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा संगीत राम की अर्चा। ओके, थैंक यू। पिछले सप्ताह हमने पहले 3 पद किए थे, तो थोड़ा सी रूपरेखा आपके सम्मुख में तीसरे पद की कुछ पंक्तियों के विषय में कहूंगा कि अमृतवाणी ये दिव्य है, उत्कृष्ट है, जो प्रभु राम के नाम, अमृतमय नाम का उच्चारण करती है। और इसमें राम शब्द का जो निरंतर उच्चारण है, जाप जिसे हम कहते हैं साधक के लिए, सब प्रकार से सुख और सिद्धियों का हेतु है। नाम के उच्चारण में, उस नाद में प्रभु नाम के सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है हमें। अमृतवाणी को हम सुखमयी, सुधा रस, परावाणी, सर्व उत्कृष्ट, सर्व ऐश्वर्यों से संपन्न प्रभु का नाम, सब कुछ कहते हैं। तो प्रभु का जो नाम है, राम शब्द परम आनंद और कल्याण का धाम है। जैसे प्रभु राम कल्याण के धाम हैं, कल्याण स्वरूप हैं, परम आनंद स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका नाम भी। तो इस तीसरे पद में जो बात हमारे लिए नोट करने वाली वो ये थी कि
कि यहाँ पे वाचक वाच्य सूत्र जो है, यानी उसकी मतलब वाचक और वाच्य की एकता को दर्शाया गया है। वाचक वाच्य सूत्र जैसे हम कहते हैं सकल शुभ सार, ये जो है सब शुभ का सूत्र है। तो इसकी जो है, ये आपके लिए याद रखने वाली बात है कि प्रभु राम, उनके नाम और उनकी वाणी में कोई भेद नहीं है। तो इसके माध्यम से प्रभु जो है सबको जो है भक्तों को प्रसाद बांटते हैं। तो ये कुछ बातें थी। आई थिंक वी हैड डन इट लास्ट वीक आल्सो। आई थॉट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ वार्म अप। लेट्स स्टार्ट नाउ। अमृत रूप, अमृत रूप में जिसका रूप अमृत जैसा है, अमृत के समान। कथन, कथन कहते हैं, सेइंग को कहते हैं, कहना, बयान करना, वर्णन करना, और वो जो बातें हम कह चुके हैं उनको दोहराना। फिर है चर्चा। चर्चा वैसे लोग हम उसको भी हम उसी सेंस में ले लेते हैं। चर्चा का अर्थ होता है वार्तालाप करना, जिसको हम मोर अप्रोप्रिएटली स्पीकिंग जनश्रुति, मतलब लोगों में बातचीत करना। अगर प्रभु राम की हम लोगों में बैठकर स्तुति करें, एक दूसरे के साथ उन अपने अपने विचार जो हैं वो साझा करें, तो उसको हम कहेंगे चर्चा। फिर अमृत वचन, तो ये जो स्तुति में कहे गए वचन, जो महिमा जो है, उसको हम अमृत वचन कहते हैं, क्योंकि वो भी अमृत के ही समान है। तो वचन भाषण को कहते हैं। उद्गारों को, उद्गार का मतलब हमारे निकले हुए जो विचार हैं उनको, वाक्य, वचन, ये सब के सब आदेश ये वचन में, वचन के अंतर्गत आ जाते हैं। और अर्चा, अर्चा कहते हैं अर्चना, पूजा, आराधना, स्तुति। देन इसके साथ ही एक शब्द आया है व्याख्यान, चौथे पद में। तो व्हाट इज व्याख्यान, दूसरी लाइन है उसकी चौथे पद की। व्याख्यान जो है उसका भाव ये नहीं है कि स्टेज के पर खड़े होकर लेक्चर देने का भाव यहाँ पे है। व्याख्यान का भाव है वर्णन करना, या व्याख्या, उसकी किसी चीज को विस्तार से कहना, जो हम अभी कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू। और राम के गुणों का या बखान करना, बखान करना। अब व्याख्या का जो अर्थ है वो ये है कि जो, आई मीन इफ यू गो रियली गो विद द डिक्शनरी, उसका अर्थ है कठिन शब्दों, वाक्यों का अर्थ सरल भाषा में प्रकट करने का, और उनका जो है जो निर्णय करने का जो है, उसको हम कहते हैं व्याख्या। तो अतः व्याख्यान जो है वो भी व्याख्या से जुड़ा हुआ है। उसका भाव है कि व्याख्या के आधार पर यह निर्णय करना या विवेचन करना कि कौन से शब्द जो हैं वो इस संदर्भ में अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। तो इट इज नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच फ्रॉम द पोडियम। इसका भाव ये है कि कठिन शब्दों का, वाक्यों का सरल भाषा में अर्थ प्रकट करना, विवेचन यह है। तो अब प्रभु राम के गुणों का गान अर्थात प्रभु राम की स्तुति अमृत के समान है। अमृत के समान का भाव है ये दिव्य है, सुंदर है और अति मधुर है। अमृतवाणी के कथन प्रभु राम की सरल, और प्रभु राम का सरल और विस्तृत वर्णन है। मतलब अमृतवाणी में जो कथन कहे गए हैं प्रभु राम के विषय में, वो बहुत ही सिंपल ढंग से स्वामी जी ने और विस्तार के साथ उनका वर्णन हमारे लिए किया है। तो फिर उसके बाद अमृतवाणी के जो हैं ये दिव्य है, सुंदर है, अति मधुर है। कथन जो है प्रभु राम के सरल और विस्तृत वर्णन है। प्रभु राम की जो जनश्रुति है, जनश्रुति का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, जो वार्तालाप है उसके विषय में, प्रभु राम के विषय में जो जन समुदाय के साथ हमारी बातचीत है, उसमें कहे गए सार्थक शब्द वो भी अमृत हैं। जो पॉजिटिव वर्ड्स विच वी टॉक अबाउट, दे आर ऑल्सो दिव्य हैं, सुंदर हैं और अति मधुर हैं, जो वचन प्रभु के विषय में हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। फिर बात कही गई है अमृतवाणी का जो गायन है
वो अमृतमयी है और ये गायन प्रभु राम की सच्ची अर्चना है। इसके राम नाम के जो निरंतर गायन से प्रभु राम की पूजा होती है। अमृतवाणी का जो मीठा स्वर है, भाव विभोर होकर गाना जो है, वो प्रभु की पूजा ही है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इस पद को जो दत्तचित्त होकर श्रद्धा पूर्वक अमृतवाणी के गायन में अमृतवाणी के प्रभु के सत्य स्वरूप का सामूहिक ज्ञान वो हमें श्रवण करने को मिलता है। तो ये इसको हम यूं भी हम कह सकते हैं कि ये जो वेदांत के अंदर आत्म परमात्म ज्ञान की जो 3 सीढ़ियां हैं, कौन सी 3 सीढ़ियां हैं? एनीबॉडी नोस? किसकी सीढ़ियां? जो वेदांत का जो है, जिसमें आत्म ज्ञान या परमात्म ज्ञान प्राप्ति के जो 3 अंग हैं, 3 उसकी सीढ़ियां हैं, सोपान हैं, वो कौन कौन से हैं? हमने के मंदिर में हमने इसकी बहुत बार चर्चा की है। यहाँ पे भी हाँ जी, श्रवण मनन श्रवण मन और निधि ध्यान। ध्यान, या ये निधि ध्यान, ये 3 अंग हैं। यहाँ पे स्वामी जी जो है वो पहले अंग की चर्चा जो है यहाँ पे की गई है। अब देखिए, उसमें जब हम श्रवण की बात करते हैं तो श्रवण का भाव केवल इतना नहीं है कि हम बैठ के मुंह बंद करके और सुनने लग गए। श्रवण का भाव ये भी है, जो हम बोलते हैं हम उसको भी अपने आप भी उसको श्रवण करते हैं। तो जो बाकी लोग गाएंगे हम उसको भी श्रवण करेंगे और जो हम गाएंगे हम उसको भी श्रवण करेंगे। तो ये एक श्रवण की जो है, श्रवणम की प्रक्रिया है जो यहाँ स्वामी जी ने हमारे सामने रखी है। तो ये बात हमें इस मन में बैठा लेनी चाहिए कि इसमें तीनों अंग जो है, श्रवण मनन और निधिध्यासनम, ये तीनों अंग धीरे धीरे आएंगे और उसकी जैसे जैसे वो आएंगे उसकी हम चर्चा जो है करते जाएंगे। तो I hope this should be fairly clear. We should move on to the next one. यस, इसका ये जो मतलब जो मुझे समझ आया है वो ठीक है कि हमें पूरी पूरी सतर्कता से ये जो जाप है वो करना चाहिए और उसको सुनना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। Yes. पूरी अलर्टनेस से, अलर्टनेस के साथ दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर हमें उसमें भाग लेना चाहिए। तो we should be very vigilant and very active while we are listening, while we are singing. श्रवण का भाव जो है वो listening से है, not hearing से नहीं है। listening और hearing में सुनने में और श्रवण करने में बहुत भेद है। श्रवण करने का भाव यह है कि उसको हम उसके ऊपर अपना मन बिठाएं, उसकी तरफ ध्यान दें, जो कुछ हम सुन रहे हैं उसको हम अपने भीतर ले जाएं। तो हियरिंग तो होती है, हमने सुना, इधर से कान से सुना उधर से निकाल दिया, तो नॉट दैट वन। श्रवण इज उसको ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और मन को उसके ऊपर केंद्रित करना पूरी तरह से। थैंक यू। सुदेश आंटी नंबर 5। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। ग्रेट जी। बहुत खूब। अमृत मनन राम का जाप। पहले हम शब्दों के अर्थ थोड़े लें, क्योंकि इसमें जो शब्द हैं उनको समझना आवश्यक है, लेकिन हम अभी आगे जाकर हम जाप की भी प्रॉपरली थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि जाप से भाव क्या है और जाप हमें क्यों करना चाहिए। तो इसमें मनन, चिंतन, ध्यान, शुचि, अलाप, समाधान, इस प्रकार के शब्द हैं जो जिनका अर्थ जो है वो हमारे लिए समझना आवश्यक है कि वो शब्द कहाँ पे उपयोग हुए, क्यों हुए। अब जो जप जो शब्द है या जाप जो शब्द है, उसका अर्थ है कि किसी शब्द का या नाम का निरंतर बार बार, जिसको हम कहते हैं दोहराना। निरंतर का मतलब होता है निरंतर और निह अंतर। इसका मतलब एक बार जो उच्चारण है
उसके बाद जो दूसरा उच्चारण है उसी नाम का, उन दोनों के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई समय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हमने बोला राम, फिर कुछ क्षण के लिए रुक गए, फिर बोला राम। नो, व्हेन वी डू इट निरंतर, विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन। गैप नहीं उसके अंदर हमने देना, ताकि कोई और विचार दोनों के भीतर प्रवेश ना कर सके। फिर आता है मनन। मनन का अर्थ है जो जो हमने शब्द लिया है उसके अर्थ को समझना, उसको अर्थ को अपने मन में उतारना, ये भी मनन का भाव है। अलाप, अलाप के दो तीन अर्थ हैं, वो दोनों में से आप कोई भी अर्थ यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे जो अलाप का रियल मीनिंग है वो है कथन या उल्लेख, किसी बात का कथन करना या उसका उल्लेख करना, उसको अलाप कहते हैं। और उसके साथ साथ अलाप, द वर्ल्ड इज नॉट अलाप, एक्चुअली द वर्ल्ड इज आलाप। तो आलाप का अर्थ है कि उसका जो गायन है लय में सुर और ताल के साथ जो है वो रागों के ऊपर आधारित जो हम आवाज निकालते हैं, स्वर निकालते हैं, उसको कहते हैं आलाप। चिंतन, चिंतन मीन्स किसी तत्व का गहन मनन करना, उसको हम चिंतन कहते हैं। जैसे प्रभु राम जो हैं, एक उनका नाम है, एक उनका स्वरूप है, एक उनके गुण हैं। इस प्रकार से जो हम उसका जो एलिमेंटली स्पीकिंग वो क्या है, जब हम उनकी उनकी परिभाषा, वैसे तो परिभाषा भगवान की अब नहीं बांध सकते, पर जो भी उनके गुणों की थोड़ी बहुत हम चर्चा करते हैं, उसको उसको हम कहते हैं चिंतन। तात्विक दृष्टि से उसको हम चिंतन कहते हैं। ध्यान जो है वो स्वरूप का किया जाता है। जैसे हमारे रूप का और स्वरूप का, अगर हमारे पास सामने किसी का चित्र रखा है उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, या हम गुणों के ऊपर ध्यान करते हैं, वो होगा स्वरूप का ध्यान। और ध्यान को हम चित्त की एकाग्रता भी कहते हैं, steadfastness of mind, focusing the mind। फिर होते शुचि, शुचि कहते हैं पवित्रता को और पवित्र को और पावन को। चिंतन और ध्यान में क्या फर्क है जी? ध्यान में जो थोड़ा सा भेद ये है कि जो उसका हम मनन करते हैं, चिंतन का मतलब उसको हम मन के अंदर बार बार बहुत गहन दृष्टि से उसको हम अंदर भीतर लेके जाते हैं। ध्यान का मतलब है हमने अपना जो माइंड है उसके ऊपर स्थित कर दिया, फोकस कर दिया। इसकी जो टू गिव यू द बेटर एक्सप्लेनेशन वो ये है कि हमारे पास तीन शब्द हैं जिसमें ये आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के विषय में वेदांत के हिसाब से धारणा, ध्यान और समाधि। और जो धारणा जो है, जो चिंतन जो है, वो गहन मनन है, वो धारणा से ऊपर है, और वो जो है मनन से भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन वो ध्यान से थोड़ा हटके थोड़ा नीचे है। मतलब अगर हम 12 सेकंड तक किसी वस्तु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें तो उसे हम कहते हैं ये धारणा। अगर 1 यूनिट वो धारणा का बनता है, अगर हम 12 यूनिट धारणा के लें, मीन्स 12 टाइम्स 12, 144 सेकंड तक उसको हम अपना ध्यान उसके ऊपर बनाए रखें, तो उसको हम कहेंगे ध्यान का 1 यूनिट, 144 सेकंड, 2 मिनट्स और आई थिंक 24 सेकंड का जो टाइम है। अगर हम इतनी देर तक उसका अपना ध्यान किसी वस्तु के ऊपर निरंतर अनइंटरप्टेड बनाए रख सकें तो उसे हम कहेंगे ध्यान। तो यो चिंतन जो है वो इन दोनों से हटके है। उसका मतलब हम निरंतर उसको अपने मन के अंदर दोहराते रहते हैं। तो बैठाने के बाद हमने एक चीज को अपने मन में धारण किया, फिर हम उसको गहन चिंतन उसका करते रहे, उसी को हम बार बार दोहराते रहे, और वो जो चिंतन है फिर अंत में जाके वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चिंतन और मनन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका भाव ये हुआ कि जो हम मनन करते हैं वो थोड़ा धारणा से हम थोड़ा ऊपर लेके जाके करेंगे, उसका मतलब उसका जो समय है थोड़ा उसमें अधिक समय देंगे। तो
थोड़ा थोड़ा उनमें भेद है, तो हमें थोड़े शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू जी। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि मनन जो है, वो जो चिंतन जो है, वो मनन की अगली स्टेज है, मनन का गहरा रूप है, और ध्यान उससे अगली स्टेज है। तो इट इज, चिंतन इज इन बिटवीन मनन एंड ध्यान। एक केवल जी था इसमें, जब आपने कहा निरंतर का हाँ जी, मतलब अंतर नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। जब या अंतर नहीं होगा तो अगर हमने राम नाम को सांसों के साथ जोड़ दिया या सुई में जैसे धागा डाल दिया है, तो हाँ जी, सांसें तो बंद होंगी नहीं, जब होंगी तो खत्म हो ही जाएगा। तो उसके साथ जुड़े तो ऑटोमेटिकली निरंतर हो गया, निरंतर हो गया तो नेक्स्ट स्टेज भी आ गई, नेक्स्ट भी आ गई और नेक्स्ट चलती चली जाएगी। ये हाँ, अगर आती है तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि जब सांस लेते हैं हम, तो हमारे जो ये जो विचार हैं, सी, सांस का और मन का बहुत गहरा संबंध है। आप देखेंगे कि अगर आपके सामने, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, रात्रि का समय है, चाहे वो रस्सी पड़ी हो, अगर आपको ऐसा लगे कि उसमें उसमें सांप है, तो आपका जो सांस है कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाता है। तो सांस में जो जो बात आप कह रहे हैं कि एक सांस के साथ राम नाम चलता रहता है, वो अपने आप तो नहीं चलता रहेगा, उसके लिए हमें वो क्रिया जो है वो अपने आप में वो चलाए रखनी होगी जब तक वो हाँ जी, शुरू में तो कॉन्शियस एफर्ट हाँ, होगी, या लेकिन दैट्स राइट, जब कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी तो या वो दैट्स एग्जाम्पल आपका था ना कि मदर बच्चे को करती है, ट्रैफिक या आ रहा या है या तो दैट्स राइट। ले आओगे, फिर ले आओगे, फिर ले आओगे। शुरू में एफर्ट शुरू, करो, बाद में ऑटोमेटिक हो बाद जाएगा। बाद में ऑटोमेटिक, या दैट्स द वे इट इज, हाउ दिस इज हाउ इट्स हैपन। बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली एक स्टेज आ जाती है, जो फिर अपने आप ही जो फिर जो ध्यान है वो लग जाता है। फिर मन को आपको कोक्स करने की या प्रॉड करने की जरूरत नहीं होती, देन इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। और एक बात और है केवल जी, अगर सांस के साथ जोड़ोगे हाँ तो जी, विचार आने भी अपने आप बंद हो जाएगी धीरे धीरे। वो शुरू में तो नहीं होंगे, शुरू या में तो आप naturally। सांस के साथ जोड़ ही नहीं पाएंगे, आपको सांस चढ़ेगी, उसके साथ नाम जुड़ेगा नहीं। इट इज गोना अच्छा। टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब करके देखिए, या प्रैक्टिस तो तो डेफिनेटली या। उसमें उसमें जैसे जैसे आप सांस के साथ नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपका मन वहां से भागने की कोशिश करता है कि ये क्या है, लेट मी गो समवेयर एल्स, लेट मी डू समथिंग एल्स। लेकिन वो भी बात वहीं पे आ जाती है, जैसे अपने चोपड़ा साहब ने कहा कि धीरे धीरे जो मन है फिर वो समझने लग जाता है इस बात को कि आई हैव नो चॉइस, या तो फिर देन बिल्कुल। फिर वो सर जाता है। धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे सो घना ऋतु आए फल होए। या या दैट्स राइट, ऋतु तो अब हमारे लानी है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि निरंतर में जैसे आप कर रहे हो, ब्रीदिंग के साथ जोड़ा हुआ है, पर हाँ इसके जी, आप कर रहे हो, उधर बैठे हुए हैं साधना सत्संग में, हाँ तो जी, आपको कोई बंदा आकर के कोई सवाल पूछ लेता है, कुछ कह लेता है, टिम हार्टन किधर है, ठीक तो है, आप ठीक है, इंटरप्शन हुई, जवाब दिया, तो उसे उठ के वापस ले आए ना, जब वो खत्म हो या जाएगा दैट्स थोड़ा राइट, बात। या ओके। अब इस हम पद की ओर चलते हैं, दिस इज द फोर्थ पद। ये फिफ्थ है हाँ, केवल, फिफ्थ पद है। डिड वी डू दैट? ओह यस, सॉरी, वी डिडंट फिनिश इट। हमने इसकी हमने फिनिश नहीं किया, शब्दों की चर्चा की थी हमने, पांचवें में ही है हमने हम। राम का राम राम प्रभु राम, या पांचवा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं तो या अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप। तो अमृत वाणी के जो वचन हैं वो let's just let me see, where are we? I've got, मेरे माइंड में कुछ और था ये। या तो इसमें अमृत मनन राम का जाप, अमृत राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अब देखिए, इनको हम थोड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो जो अमृतवाणी के जो वचन हैं, वो वचन जो क्या है, किस प्रकार के वचन है अमृतवाणी के।
अमृतवाणी के जो वचन है वो अमृत के तुल्य हैं। उन वचनों में क्या है? Is somebody on the phone? हाँ जी, केवल इस गो अहेड प्लीज, मैंने म्यूट कर दिया। Okay. Oh, I lost my train of thoughts. Okay, anyway. अमृतवाणी के जो वचन हैं वो अमृत के तुल्य हैं। उन वचनों में, अमृतवाणी में राम 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 शब्द जो है वो कितनी बार आया है अमृतवाणी के अंदर? 300 अगर, हाँ जी, 360 टाइम आया है। फिर मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट में बड़ा भेद है। ओए शाबाश। बहुत फर्क है। देखिए, अमृतवाणी जो है हमारा जो मुख्य वाक्य है, क्रेडल स्टेटमेंट जो है, वहां से शुरू करके और आप धुन तक चले जाएं जो, कमलेश जी ने बताया हाँ था जी, 324। वाल मैंने जो कल एक्चुअली आई काउंटेड हिम, मेरे हिसाब से बने वो 333, 333। हो सकता है कोई मैं पेज छूट गया हो मेरे से, ये भी तो हो सकता है, या किसी को मैंने 2 बार काउंट कर लिया हो। मैंने लगता है कि काउंट कर लिए 2 बार लगता है। अच्छा, कोई अच्छी बात है। ये जितना जितना ज्यादा उतना ही अच्छा है। तो उसमें जो मेरा कहने का भाव ये बोलो था कि, राम, बोलो राम, बोलो राम, वैसे हाँ, तो वो गिन लिया था उसमें, वो हाँ। 40 बार है एक ओके। पेज पे। तो अमृतवाणी के वचन जो हैं वो उसमें सक्रिय तत्व जो है, एक्टिव एलिमेंट जो है वो राम है। उसका मन में निरंतर दोहराना, उसका मन में विचार करना, बार बार विचार करना, उसको हम कहते हैं मनन। और ये जो मनन है श्री राम नाम के वाच्य, मीन्स प्रभु राम के जाप के ही समान है। ये राम 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 के सदृश है। तो ये हुआ अमृत मनन राम का जाप। मतलब अमृतवाणी के वचन जो हैं उसमें एक सक्रिय तत्व राम है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है जिसको, जिससे हमें बेनिफिट होता है। अब दवाई के अंदर के बेस होता है, एक उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिससे आपको फायदा होता है। तो वो जो है उसका मन में निरंतर दोहराना, मतलब हाँ, अमृतवाणी हमने अगर गाली सारी तो हमने उसके अंदर 333 बार या 360 बार उसका नाम जो था वो दोहरा लिया, उसका हमने मन में विचार किया। तो ये बार बार विचार करना मन के अंदर, इसको हम कहते हैं दोहराना, विचार करना। दोहराने का भाव जैसे अभी हमने कहा निरंतर, तो उसको हम कहेंगे ये मनन है। और राम नाम के जो जो वाच्य हैं, प्रभु राम नाम जो वाच्य हैं, उसके जाप के समान ही है। जैसे हमने उनका, एक तो हमने वी जस्ट टेक द एक्टिव इंग्रेडिएंट, या फिर हमने उस गोली को पानी में डाल दिया, तो दोनों की बात जो है वो एक ही है। जैसे अमृतवाणी, इस राम नाम को हमने उस कलश में डाल दिया, अमृत के कलश में, वहां से हम उसका जो है सेवन कर रहे हैं। एक हमने जाप के साथ माध्यम से सीधा जो है वो गोली या राम नाम की जो है उसको यूज किया, वो दूसरा तरीका है। तो राम नाम जो प्रभु हैं, सॉरी, राम जो प्रभु हैं, जो वाच्य हैं, उनके जाप के समान है। तो एक तो बात ये हुई। तो अभी जैसे हमने ये 333 बार तो होगी, ये तो बात मैं आपको बता चुका हूँ हमने। फिर से आप काउंट करेंगे, देखेंगे क्या है। अब दूसरी बात ये जहाँ पे ये है कि इतना ही नहीं कि अमृतवाणी प्रभु नाम के गुणों के माध्यम से उनके सत्य स्वरूप का उल्लेख करती है। अगर हम अमृतवाणी में जाएं तो यहाँ पे सिर्फ एक राम ही नहीं है, शब्द जो नहीं है, लेकिन उनके गुणों की चर्चा भी साथ ही साथ है बीच में। डू यू एग्री? यस। हाँ जी, यस यस देखिए ना, एक तो राम नाम हुआ, और उसके बाद उसके साथ साथ जो जुड़े हुए गुण हैं, अमृत चिंतन, जो ये अमृत चिंतन जो है, ये उनका गुण, अगर हम उसको उनका उनका नाम का चिंतन करें तो हमें जो है वो हमें अमृत की प्राप्ति होती है। इसी तरह सुधासम गीत, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो एडजेक्टिव्स जो यूज हुए हैं सत्य स्वरूप के उल्लेख में, जो भी उसकी भगवान की स्तुति की गई है गायन के माध्यम से, अपने अंतरात्मा में प्रभु के सत्य स्वरूप को, वो हमें, उसको हम अपने अपने भीतर, अपने अपने अंतरात्मा में समेट लेते हैं।
तो सत्य स्वरूप को समेट लेने की ये क्रिया है, और ये मनन का एक लाभ है। मनन करने का भाव क्या हुआ? इसका मतलब मनन करने का भाव ये हुआ कि हम एक विचार को, एक शब्द को बार बार अपने भीतर उसको हम एकत्रित करते जाते हैं, एकत्रित करते जाते हैं। तो ये जो है इसको हम कहते हैं मनन। अच्छा, दूसरी बात यह है, अमृतवाणी में राम शब्द का निरंतर जाप, ये एक प्रकार से प्रभु राम की ही चर्चा है। अगर हम जाप करते हैं या किसी के साथ उसके विषय में वार्तालाप करते हैं तो उन्हीं की चर्चा है कि अमृतवाणी राम नाम के पदों के माध्यम से बार बार प्रभु राम का आलाप करती है, उसकी चर्चा अथवा उसकी स्तुति करती है। और ये कार्य स्वयं भी अपने आप ही नहीं करती अमृतवाणी, लेकिन साधकों से भी करवाती है। अब अमृतवाणी को अब देखें, अमृतवाणी में जो कुछ हम गा रहे हैं, एक प्रकार से देखें तो वो जो अमृतवाणी भी गा रही है उसके साथ साथ हम भी गा रहे हैं। तो जो स्तुति अमृतवाणी में की गई है वही स्तुति साधक भी करता है। तीसरी बात, अमृत का चिंतन। अब यहाँ पे हम वाणी इम्प्रोवाइज करते हैं इसके अंदर। अमृत का चिंतन मीन्स अमृत वाणी का चिंतन जो है वो मधुर कथनों का चिंतन है। चिंतन मीन्स कंटेम्पलेशन है, और ये एक बहुत ही सुंदर जो चित्र है वो हमारे अपने मन में एकत्रित होता है, और वो जो चित्र है उस पर ध्यान करना भी प्रभु राम का ही ध्यान है। बल्कि जो प्रभु राम के गुण हैं उनके ऊपर हमने, अगर हम उन गुणों का स्मरण करें तो वो भी प्रभु राम का ही स्मरण है। अमृत चिंतन, राम का ध्यान। तो ये जो मधुर कथनों का जो चिंतन है, कंटेम्पलेशन है, जो स्मरण करना है, उन पर ध्यान करना है, ये भी प्रभु राम पर ही ध्यान करने के समान है, या वही है। या चिंतन को हम कहते, जैसे मैंने कहा पहले, गहन मनन करना, कंटेम्पलेशन करना जो है वो भी उनके कथनों के ऊपर, अगर हम जब चिंतन करते हैं उनके कथनों के ऊपर ध्यान देते हैं तो उनको हम चित्र बनाकर अपनी मेमोरी में बिठा लेते हैं, वो भी प्रभु राम के का ही एक ध्यान है। और फिर कहिए, जो ब्रह्म गुणों का निष्ठापूर्वक चिंतन करने से साधक उसमें लीनता लाभ लेता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि नहीं, कि जब हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, उसको चिंतन करके उसके ऊपर बार बार उसको दोहराते हैं, अपने मन में उसका गहन मनन करते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है? तो जब साधक एकाग्रचित्त होगा, उसके संदेह का निवारण होगा, और निष्ठापूर्वक जो चिंतन होगा उससे हमें पावन समाधि या पावन समाधि की स्थिति की प्राप्ति होगी। समाधान जो कहते हैं, वो समाधान किसको कहते हैं? समाधान का अर्थ है समाधि, और समाधान का अर्थ है ब्रह्म के गुणों का एक निष्ठ होकर गहन मनन करना, चिंतन करना, और उस चिंतन के माध्यम से ब्रह्म में पूर्ण रूप से लीनता लाभ लेना। ये, इसको हम कहते हैं समाधान, और दूसरी ओर जिसको हम समाधि कहते हैं। और समाधि का जो एक यूनिट है वो 28 मिनट और 48 सेकंड, मतलब 12 सेकंड की का यूनिट जो है, एक है वो धारणा का है, 12 टाइम्स 12 मीन्स 144 सेकंड का जो यूनिट है, एक यूनिट वो ध्यान का है, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो है एक यूनिट जो है वो समाधि का। यहाँ तक पहुँचना, इट इज नॉट दैट इजी। बहुत वर्षों के अभ्यास के बाद जो साधु संत लोग हैं शायद यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो 28 मिनट 48 सेकंड उसके प्रभु में लीनता लाभ करना, ये जो है इसको हम कहते हैं समाधान। तो इसके लिए ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में और देखने में या नंबर्स में लगता है। तो फिर ब्रह्म गुणों का निष्ठापूर्वक चिंतन करने से साधक पहली बात उसमें लीनता लाभ लेता है,
और चिंतन का अर्थ यहाँ पे गहन मनन द्वारा एकाग्रचित्त होकर अपने सभी संदेहों का निवारण करके, अगर अगर उसके साधक के कुछ संदेह बचे रहते हैं तो उसका ध्यान जो है वो गुणों के अंदर नहीं जाएगा, एकाग्रता उसे वो जो है प्राप्त नहीं होगी, ही वुड बी स्टिल अनकंफर्टेबल। तो पावन समाधि की स्थिति को तभी प्राप्त होगा संदेह निवारण, एकाग्रचित्त, निष्ठा पूर्वक ब्रह्म के गुणों में लीनता लाभ लेना। तो ये ध्यान की जो है तीन अवस्थाएं थी। यहाँ पे हमने दो, ये जो है एक धारणा, ध्यान और तीसरी समाधि की अवस्था, तीन अवस्थाएं स्वामी जी ने यहाँ पे इनकी चर्चा की है। तो जब साधक ये अब ध्यान में रखने वाली जो बात है कि हम समय का अगर हम ध्यान रखें तो उसका, जब आप परिपक्व हो जाते हैं तो फिर समय की आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको ये देखने की जरूरत है क्या मेरे 12 सेकंड हो गए तो मैं धारणा में पूर्ण हो गया, अगर मेरे 144 सेकंड हो गए तो ध्यान में हो गया। नहीं, उसकी आपको जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिर्फ आइडिया देने के लिए कहा गया है कि 12 12 और 12 मल्टीप्लाई करते जाए उतना समय जो है होगा। तो साधक, अब तीन जो चीजें जो हमने कही हैं, अब पहली बात हमने कही थी धारणा। तो धारणा को हम क्या कहते हैं? फिक्सिंग इन द माइंड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट आफ्टर विड्रॉइंग द माइंड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स टेक्स अबाउट 12 सेकंड्स। एक साधक किसी एक लक्ष्य पर 12 सेकंड तक ध्यान एकाग्र कर लेता है अनइंटरप्टेडली, और जिसको हम कहते हैं निर्बाध, तो उसको हम कहेंगे धारणा। और जब अपनी मनोवृत्ति को किसी निर्दिष्ट स्थान पर आबद्ध केंद्रित कर लेता है लंबे समय के लिए, दैट इज अनइंटरप्टेड concentration of mind on a single object, that is called ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन दे आर सिनोनिमस। अगर आप मॉडर्न शब्दों में आप कहें हम तो मेडिटेशन करते हैं, अगर देसी शब्दों में कहें हम तो ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान या मेडिटेशन है क्या? तो मन को देह के भीतर या बाहर किसी एक स्थान पर या किसी एक लक्ष्य पर स्थिर होकर जो है केंद्रित होना, उसको हम कहते हैं ध्यान या मेडिटेशन। और फिर उसके बाद है जो उसकी जो दिशा है, उसकी ओर जो मन है वो किसी भी विघ्न के बिना अनिर्विघ्न गति से प्रवाहित होता है। तो ये इसके पास इसका जो दूसरा पार्ट है जो मेडिटेशन का, पहले मैंने आई जस्ट गिव यू हाफ ऑफ द डेफिनेशन, द अदर हाफ इज दिस। जैसे नदी जो है वो अनइंटरप्टेड, चाहे बीच में कितनी सारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन वो अपना रास्ता एक बार बना लेती है, फिर वो आंखें बंद करके उसी मार्ग पर चलती हुई समुद्र में जाकर लीन हो जाती है। तो वो जो प्रवाह है, नदी का प्रवाह अनिर्विघ्न, जिसके अंदर कोई विघ्न नहीं है, वो प्रवाह जो है बिना किसी रुकावट के वो जाके समुद्र में समाप्त होता है। तो उस अवस्था को, उस प्रकार की अवस्था को ध्यान की अवस्था कहा जाता है। तो जब मन बिना किसी विघ्न के गति से प्रवाहित होकर जो है वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उस अवस्था को हम कहते हैं ध्यान। ध्यान और मेडिटेशन इज द अनइंटरप्टेड concentration of mind on a single object or flow of mind towards a single object inside or outside of our human body, चाहे वो हमारे देह के भीतर हो या देह के बाहर। तो फिर समाधि को हम किस प्रकार से उसकी डेफिनेशन देंगे? तो ध्यान जो है हमारा इतना गहन हो जाए कि मन अपनी अनुभूति, यानी कि जो उसका ध्येय है, जो उसका लक्ष्य है, उसको उसके बाहरी भाग को छोड़कर उसके सत्य स्वरूप में जो है उसमें वो घुस जाए, उसके अंदर उसको धारण कर ले या उसमें चला जाए मन या अपने उसमें एकाग्र हो जाए। हाँ जी, मन अपने फल क्रम पे बैठ जाए। कैन यू गिव मी a little bit more into it so we can figure it out?
मतलब कि बिल्कुल निर्विकल्पता आ जाए जिसके अंदर, जहाँ पर या निर्विकल्प, that's right. तो उसकी ध्यान शक्ति जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आई एम ब्रेकिंग इट डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ध्यान शक्ति इतनी गहन हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि मन अपना जो ध्येय है, मीन जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, उसके बाहरी भाग को छोड़कर ध्येय का जो अर्थ है, उसका जो रियल मीनिंग है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, उसकी ओर वो एकाग्र हो जाता है, अंतर्भाग की ओर एकाग्र हो जाता है। यानी कि वो सब चीजों को भूलकर it shoots right into the center of the object of meditation. उसके स्वरूप में तल्लीन हो जाता है, स्वरूप में एक हो जाता है, उसमें वो जो है वो घुल जाता है। तो ये समाधि की अवस्था है। तो ये 3 अवस्थाएं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए, धारणा, ध्यान और समाधि ये एक ही जो है विषय के 3 अंग हैं, सिर्फ उनके जो ग्रेड्स में अंतर है। तो स्मॉलेस्ट ग्रेड इज धारणा, मीडियम ग्रेड इज ध्यान, the ultimate grade is samadhi. So that is the culmination of dhyan. Samadhi is the culmination of dhyan. So the most mature form of meditation is samadhi. So that is the total absorption of mind into the object of concentration for at least 28 minutes and 48 seconds is called samadhi. In this state of meditation, the meditator, the meditated, and the process of meditation cease to exist. मतलब तीनों के अंदर कोई जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था। तो ये जो 3 सोपान थे, तो इसमें राम शब्द में सभी अभ्यासों के लिए, ये राम शब्द है, इन सभी अभ्यासों के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो मनन हो, चाहे वो श्रवण हो, निधिध्यासनम हो, जाप हो, धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो और सिमरन हो, एक्सक्यूज मी, गायन हो, पाठ हो, इन सब के लिए राम शब्द जो है बहुत ही उपयोगी है। परहैप्स हमारे लिए इट इज द बेस्ट substance to have to be with these processes. मनन कहा, श्रवण कहा, निधि ध्यासन कहा, जो किसी चीज का भी है। तो यो तो थे हमारे पद नंबर 5 की व्याख्या। तो किरण आंटी, इसके बाद हाँ जी, हाँ जी यानी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आप किसी का? कोई नहीं। किरण आंटी पद नंबर 6। ओके ओके। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। हाँ जी, अमृतवाणी का पृष्ठ बदल लूं, यह है अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाई। ये पद तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें जो चीजें नोट करने वाली हैं सिर्फ ये हैं कि जो अमृत को प्राप्त साधक है, अमृत का अर्थ है विच इज नॉन डाइंग, डेथलेस, इटर्नल। उसको जो प्राप्त साधक है वो जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये इसकी एक प्रकार की कोरोलरी है, वील कम टू दैट। तो वही रसना, रसना कहते हैं जिह्वा को, पवित्र और मीठी कहलाती है, जिस पर भगवान श्री राम का पवित्र नाम प्रतिष्ठित है, सुशोभित है। तो अब बात यह है कि ये तो हमने कह दिया, लेकिन ये जो नाम है सुशोभित कब होगा? अपने आप हो जाएगा या करने से होगा? अगर हमें करना होगा तो हमें क्या करना होगा? Just think about it for a second, and if you can shoot an answer please, then otherwise I'll
bring out the answer. यस, रसना, हाँ जी, राम राम का जाप जो करना है वो वाचक वाच्य उस नाम में जो हमारा राम बैठा है अपने गुणों के साथ, उसका ध्यान करके राम राम का जाप लगातार करना है। ओके फाइन, बस वेरी गुड। मैं इससे एक स्टेज और पीछे चला जाता हूँ, पर ये जाप करने से पहले हमारे लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं, प्रतिबंध हैं, सॉरी। जैसे मन का पवित्र होना, पहले तो मन का होना आवश्यक है, मन का पवित्र होना आवश्यक है, और फिर उस पवित्र मन में राम नाम का प्रतिष्ठित होना आवश्यक है, तभी वो जो नाम है वो हमारी रचना पे आएगा। अगर वो नाम हमारे मन में प्रतिष्ठित होगा, पवित्र मन में, शुद्ध मन में प्रतिष्ठित होगा, तभी बाहर आएगा। Would you agree with it? No. Agreed, yeah. हाँ जी, जी हाँ जी, बिल्कुल agree ठीक है है। सर। तो राम नाम की कमाई करना सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि यही कमाई जो है वो हमारे काम आने वाली है, हमारे साथ जाने वाली है। ये अमृत है, अनश्वर है, अनंत है, कभी समाप्त नहीं होती। और इसके विपरीत धन की कमाई जो है वो सांसारिक है, जो संसार है वो नश्वर है, सीमित है। तो वो जो है हमारे लिए फ्रीडम, मुक्ति, मोक्ष, इमेंसिपेशन, इसका द्वार जो है ये कमाई नहीं खोल सकती। अगर हम ये चाहें, अगर हमारे पास करोड़ों रुपया है, अगर हम ये भी कहें कि हमें दो सेकंड या एक ब्रेथ हमें इतने करोड़ों रुपए से मिल जाए, वो भी नहीं मिल सकता। तो धन की कमाई बहुत ये संसारिक है। हाँ, इसको हम कमाई को उपयोग में ला सकते हैं, इस कमाई को हम सार्थक कर सकते हैं अगर हम इस कमाई को किसी शुद्ध कार्य में, परोपकार के कार्य में लगाएं। उससे हमें सात्विक गुणों की प्राप्ति होगी। उस प्रकार से हम इस कमाई का इस संसार में उपयोग कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। तो ये हमारे लिए, जैसे मैंने कहा कि सांसारिक कमाई हमारे लिए कुछ भी मोक्ष के द्वार नहीं खोल सकती, सिर्फ उस ढंग से खोल सकती है अगर इसका हम सही उपयोग करें। तो ये अमूल्य मानव जन्म पाकर तो फिर हमें क्या करना चाहिए? राम धन को संचित करना चाहिए। यही जो है सबसे उत्तम कमाई है। तो राम हमारे मन में, हमारे चित्त में राम नाम का जो है संचय होना चाहिए। तो ये है अमृत करम नाम कमाई, राम नाम परम सुखदाई। और राम राम जो है, अब यहाँ पे जब हम कहते हैं राम राम परम सुखदाई, इसका क्या भाव हुआ? व्हाट इज राम राम हियर? ये मैं पहले बात करनी थी पर आई फॉरगॉट अबाउट इट। प्रभु राम, हाँ जी, राम राम मीन्स राम और राम के गुण, राम शब्द या प्रभु राम का नाम, ये बार बार आएगा ये अमृतवाणी में। तो जहां पे भी आएगा बेसिकली कोई ऐसी जगह अलग होगी शायद जहां पे इसका भाव थोड़ा अलग हो। नॉर्मल इसका जो अर्थ ले जाता है वो राम शब्द से, राम मंत्र से, या प्रभु राम नाम से। तो राम नाम जो है उसको हमने कहा है व्हाट इज द राम नाम? राम नाम हमारे लिए क्या करेगा? हाँ जी, एकाग्र चित्तता लाएगा। चित्त राम नाम का, इसमें हमें उस धन को हमने संचित करना है। और इसमें कहा गया राम नाम परम सुखदाई। तो यहाँ पे हम पहले कहते हैं राम परम सुखदाई। प्रभु राम जो वाच्य है वो परम सत्य आनंद का आधार है, सच्चित आनंद स्वरूप है। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं राम राम मीन्स राम का जो वाचक है, राम का जो नाम है वो भी उसी प्रकार से परम सुख यानी कि आनंद, परम आनंद जो है वो हमें प्रदान करता है। एक राम वाचक है, एक राम वाच्य है, राइट? पर यहाँ पे तो राम राम जो दोनों जो है ना, ये दूसरी चौथी लाइन में जो दोनों है, जब भी ये दो इकट्ठे आएंगे ना, हाँ, उसका भाव हमें राम नाम से या राम शब्द से लेना चाहिए, अनलेस अदरवाइज स्पेल्ड आउट। उसको जब भी आएगा
तो उसको हमें इस ढंग से लें so that it will be easier for you to understand the verse. पद को समझने के लिए आसानी हो जाती है। राम केवल राम नहीं, हाँ जी बात मैं करूं, ये हाँ जी राम राम 2 बार इसलिए लिखा हुआ है कि राम राम का जाप जो हम एग्जैक्टली या करता है। दैट्स राइट। राम राम और राम का नाम। नहीं नहीं, राम यहाँ पे राम राम और राम राम का नाम नहीं है, ये आप ठीक कह रहे हैं। राम नाम का ये जाप से इसका संबंध है। राम राम जब एक दूसरे को मिलते हैं हम कहते हैं राम राम, तो उसका भाव भी बीच में से किसी जगह के ऊपर उसका नाम लेने से आ जाता है। नाम लेने का भाव है उसका जाप करना। तो जब हम उसका जाप करते हैं, उस जाप में हमें उस प्रभु की जो है सत्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। और सत्य स्वरूप की जब प्राप्ति हुई तो इसका मतलब हुआ हमें परम सुख, परम आनंद, परम शांति, इन सभी बातों की जो है वो प्राप्ति हो गई। तो इसको इस ढंग से भी आप ले सकते हैं, लेते भी हैं। तो राम राम परम सुखदाई, उसका जो शब्द जो है उसका निरंतर रटना, जपते रहना, पाठ करना, उससे हमें सुख, परम आनंद जिसे हम कहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। परम आनंद मीन्स आत्मा का जो आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। हाँ जी जो हमने राम राम वाचक और वाच्य क्या कहा, उसका मतलब नहीं समझ में आया। देखियो जी, राम जो शब्द है या राम नाम है उसको कहते हैं प्रभु का वाचक। अच्छा, इट्स द प्रोनाउन फॉर द गॉड। वो पुकारने का एक माध्यम है। इट्स ए मीडियम बाय विच वी कॉल गॉड, या उसको किस ढंग से हम इनवोकेट करते हैं या उसको हम उसका आवाहन करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है तो उसका वो नाम लेती है। अब किसी का नाम मनोहर है तो मनोहर को जब वो बुलाएगी वो मनोहर नाम से बुलाएगी। तो जो मनोहर जो नाम है वो उस मनोहर का जो स्थूल रूप है उसका वाचक है, उसको हम वाचक कहेंगे। अच्छा, तो ये राम जो है, राम का जो राम नाम प्रभु राम का वाचक है। और फिर उसके बाद जो नाम है राम जो है वो प्रभु स्वयं अपने आप है, वो उसको हम वाच्य कहते हैं। ठीक है। तो वाचक और वाच्य दोनों में पैरिटी है, दोनों में समरूपता है, दोनों में एकता है, दोनों में समानता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, एक सवाल था हाँ जी, केवल, लास्ट वर्ड है सुखदाई। पहले तो हाँ जी। सुख हर आदमी के लिए अलग अलग चीजें सुख लाती हैं। या इसको नहीं, पर आपको अकेले नहीं लेना, आपने इसको लेना परम सुखदाई। ये परम सुख की बात कर रहे हैं। इटर्नल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस। ब्लिस मींस कुछ और आनंद, आनंद। अच्छा, इस पद को हम अगर उसके साथ जोड़ें जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसकी एक लाइन है कि राम नाम से सब भव भय जाते भाग, और साथ में लिखा है सद जाते सब काम। भव भय, भय का मतलब होता है डर और भव का मतलब होता है डाउट, एज आई अंडरस्टैंड। और जब कहते हैं सद जाते सब काम, दैट काम डज नॉट मीन वर्ल्डली काम। नो, काम का मतलब है जितने भी आपके कर्म हैं। अच्छा, कर्म या वो सभी कर्म जो है सफल हो जाते हैं। काम का जो दूसरा अर्थ है वो है हमारी इच्छाएं। उसको उस ढंग से जब लिया जाता है तो हम कहते हैं व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। उसका भाव ये होता है कि जो व्यक्ति है वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। ही इज टोटली फुलफिल्ड। राइट। उसकी जब आदमी, आपका प्याला ऊपर तक भरा हुआ है तो फिर आपको किसी और उसमें चाय डालने की तो यू कैंट पुट एनी मोर टी एनीवेयर। तो उस तरह से अगर हम अपने भीतर पूर्ण रूप से भर गए हैं तो हमें कोई भी कामना हमारी जो है उसका कोई अर्थ नहीं, कोई उसका मीनिंग नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई कामना है ही नहीं। उषा आंटी 7 नंबर। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। राम नाम अमृत रस
रस सार, देता परम आनंद अपार। हाँ जी, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे। अब ये देखिए, राम नाम अमृत है, अमृत स्वरूप है, अमृतमय है। तो जो इस पद का, यानी कि इस शब्द का, पद का अर्थ जब हमने बिगन में लिखा रामामृत पद पावन वाणी, तो उसका अर्थ है, शब्द से है। तो अमृत पद सो ही जन पावे, और सॉरी ये अभी गॉट बिट कंफ्यूज है। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। तो वो यहाँ पे जो अमृत पद है उसका भाव, आई एम सॉरी, इट्स नॉट द शब्द, पद का भाव है स्टेट। वो उस स्टेट को, उस पद को, उस अनश्वरता को, उस मोक्ष को वो प्राप्त करता है। जो लोग अमृत रूप, यानी कि अमृतमय, अमृत प्रदान करने वाले दिव्य राम नाम का ध्यान करते हैं, वे ही तो अमृत पद सो ही जन पावे। जब ही को शब्द को आपने ध्यान से देखना है, ही मीन्स दी ओनली वन, वो ही व्यक्ति। ये सबके लिए जो अवेलेबल नहीं है, तो ये जो रूट है सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, जो अमृत रूप, अमृतमय राम नाम का ध्यान करते हैं, केवल वही व्यक्ति उस अमृतमय परम पद को, परा प्रकृति को, यानी कि उसके सत्य स्वरूप को, उसकी अनश्वरता को, वो जो है वो साधक है, वो प्राप्त करता है। मीन जो लोग राम नाम पर मेडिटेट करते हैं, दोज पीपल हु मेडिटेट अपॉन राम नाम, ये उनको इस बात की प्राप्ति होती है। एक बात। फिर उसके बाद क्या है, राम नाम अमृत रस सार। राम नाम अविनाशी परमात्मा के सर्व सुखों का निचोड़ है, उसका इट इज द जिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अतः वह साधक के हृदय में मोक्ष धाम के सदृश परम सुख की अनुभूति प्रदान करती है। परम सुख जो है वो क्या है? अपने सत्य परम सुख की बात हमने पहले इस बात को हम दो हफ्ते पहले हमने किया था कि जो आत्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप जो है, वो ही आपका, हमें उसकी प्राप्ति होती है। सॉरी, इट्स समबडी। तो राम नाम अविनाशी परमात्मा के जो सभी सुख हैं, उनका निचोड़ है, उनका सारांश है। उस साधक के हृदय में मोक्ष के प्रति, मोक्ष मीन्स एमेंसिपेशन के प्रति, या उसके हमने मोक्ष के कितने सारे अर्थ लिए हमने। मोक्ष का अर्थ अमृत है, मोक्ष का अर्थ जो है परम पद है, मोक्ष का अर्थ परा प्रकृति है, मोक्ष का अर्थ सत्य स्वरूप है, मोक्ष का अर्थ अनश्वरता है। ये सब के सब अर्थ उसी की ओर हमें लेके जाते हैं। तो वो हमें उसके ये परम सुख की प्राप्ति होती है, उसकी अनुभूति होती है। मीन्स वी आर कॉन्स्टेंटली इन आवर नेचुरल स्टेट, हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और जब व्यक्ति सत्य स्वरूप में स्थित रहता है तो उसे हम कहते हैं परम सुख की। डन इट मेनी टाइम्स के जो अवस्था क्या है, तो एनीबडी नोज? we can discuss it next time. सच्चित आनंद। नो, वो नहीं, सिर्फ आनंद की बात कर रहा हूँ मैं, परम आनंद। ओह, परम आनंद आपने अभी परम आनंद वो अवस्था है जिसमें इट इज योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। उसमें जैसे पानी है, आपने उसको गर्म किया और हीटर से उतार कर आपने किचन के टेबल पे रख दिया। आपने बताया था शांत, स्थिर, संतुलन। दैट्स राइट, एग्जैक्टली। ये तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं। तो ये जो सुख है, नाम जाप, चिंतन, उच्चारण, गायन, ध्यान की प्रक्रियाओं द्वारा हम अपने आत्मा में अनुभव करते हैं। यानी कि आत्मा के इस
जो गुण को हम उस वक्त अनुभव करते हैं जब हम नाम का जाप, चिंतन, उच्चारण, गायन, इन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में लाते हैं। तो ये जो योग्यता है हमें नाम ध्यान से ही प्राप्त होती है। तो ये था इसका छोटा सा अर्थ। तो आई होप इट्स So this is the bliss, right? हाँ जी, Bliss. इट्स द ब्लिस या So bliss अपार। is the last stage of हमारा जो अपना स्वरूप है, हमारा परम स्वरूप ही ब्लिस है। यस राइट या bliss है, और right? अपार या दैट्स राइट। अपार मींस नथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक। उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा भाई, इसमें 8वें पद में जो जब बातें आने वाली हैं उसकी आप उसको पद को पढ़िए, लेकिन मैं टॉक अबाउट समथिंग which is connected with the 8th pad, but in उदेश आंटी, हाँ जी चले गए मेरे ख्याल वो। उषा आंटी आप नहीं, मैं आई एम स्टिल हियर। ओह ओके। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। जान। ओके, अब इसमें इसके पद की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इसके विषय में शब्द, पहली लाइन में जो शब्द आया है क्या है शब्द वो? राम 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 जप हे मना। देखिए राम राम, तो राम राम मीन्स राम नाम का जो है आप जप कीजिए। अब जप है तो जप जैसे हमने उसकी परिभाषा दी थी कि किसी एक शब्द का आप राम का करें, ओम का करें, कृष्ण का करें, बार बार उच्चारण करना, उसे हम कहते हैं जप। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी बार बार उच्चारण करने की आवश्यकता क्या है? वाई? हमारा मन कंसंट्रेट करने के लिए, मन को कंसंट्रेट करने के लिए, या इसको मैं थोड़ा और साइंटिफिक लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा और अपने वेदांत की भाषा में और साइंस की भाषा में इकट्ठे ताकि वी कैन अंडरस्टैंड इट लिटिल बिट बेटर। तो इस विषय में थोड़ा सा विचार करें। शायद हमें देखिए याद होगा कि हमारे चित्त में सभी प्रकार के जो संस्कार हैं वो एग्रीगेटेड रहते हैं, इकट्ठे हुए रहते हैं, वो समष्टि रूप में स्थित रहते हैं। यू विल एग्री कि हमारे मन के अंदर संस्कार जो हैं वो जमे रहते हैं, पुराने जन्मों के पता नहीं कितने 100,000 या 1 या 2 जो भी नंबर है जन्मों से हमारे भीतर वो संस्कार पड़े हुए हैं, उनको कहते हैं संस्कारों की समष्टि। तो ये सब जो संस्कार हैं दे आर नॉट इन स्थूल रूप, ये सूक्ष्मतम सटलर और सटलेस्ट रूप में हमारे भीतर पड़े रहते हैं। और दूसरी बात यह, जब हम कहते हैं सटलेस्ट, इसका मतलब वो अव्यक्त हैं, अनमैनिफेस्ट, और पड़े हुए हैं मींस दे आर इन द डोरमेंट स्टेट। वो कुछ डोरमेंट स्टेट में पड़े हैं, कुछ करते नहीं है, वहीं पे जैसे कह लीजिए सोए हुए हैं। कहते हैं हम उनको डोंट डिस्टर्ब द एनिमी, वो बात है मन में ही है। हाँ, मन के अंदर वो जो संस्कार हैं हमारे चित्त में, मन की जो 4 अवस्थाएं उनमें से चित्त की एक अवस्था है, ये चित्त में पड़े हुए हैं, मेमोरी बैंक में पड़े हैं, यूं कहिए। अब देखिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सारा ब्रह्मांड, सब के सब वो लय हो जाते हैं, लय हो जाएंगे, होते रहते हैं, आगे भी हुए, आगे होंगे भी। और उनके जो परिणाम जो हैं वो क्या है, जब वो दे बिकम एटोमाइज्ड, छोटे जो एटम्स के अंदर, परमाणुओं में जो परिवर्तित हो जाते हैं। और हर परमाणु के अंदर अब बड़े बड़े जो ब्रह्मांड थे, या उसके बाद चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, सब उनका वो लय हो गए, लेकिन उनके जो एटम हैं, परमाणु हैं, उनके अंदर स्पंदन जो है, कंपन जो है या वाइब्रेशन है, वो कभी नष्ट नहीं होती। दैट वाइब्रेशन इज ऑलवेज देयर। प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं। और हमारे चित्त की स्थिति भी ऐसी ही है। चित्त की भांति
नहीं, परमाणुओं की भांति चित्त में भी जो संस्कार हैं वो कंपन के रूप में उनकी जो सूक्ष्म गति है वो बनी रहती है। जैसे एटम के अंदर, इसी को हम कारण शरीर कहते हैं जी। सॉरी फॉर हाँ जी, इसी को कारण शरीर कहते हैं। नहीं, कारण शरीर वो कारण शरीर संस्कार हैं, लेकिन नॉट जस्ट वन। कारण शरीर आप इसको कह सकते हैं अगर उसको उस डेफिनेशन की ओर लेके जाएं, क्योंकि संस्कार जो है वही बीज है हमारे आने वाले जन्मों का। तो इन दैट सेंस इट इज ट्रू। तो बेसिकली संस्कारों के थ्रू संकल्प और विकल्प उभरते रहते हैं। दैट्स राइट। या तो ये है कि अब देखिए, अब संस्कार भी जो हम उसको संस्कारों में हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इसी तरह जो हमारे भीतर जो संस्कार हैं वो जो शरीर के रहने या ना रहने के बावजूद भी, स्थूल शरीर के रहने या ना रहने के बावजूद भी, वो जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त में बने रहते हैं। और दो प्रकार के हैं संस्कार। एक तो है आध्यात्मिक संस्कार, मीन्स शुभ संस्कार, और दूसरे है अशुभ संस्कार। अब जो आध्यात्मिक संस्कार हैं उनको वो भी डोरमेंट पड़े हैं, उनको उत्तेजित करने के लिए जो जप है वो प्रधान योगदान देता है। ज्ञान हमारे भीतर है, इज ऑलवेज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर। तो ये जो संस्कार जो हैं ये हमारे भीतर हैं, अच्छे हैं बुरे भी हैं, दबे हुए हैं, और इनको हवा देने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए हमारे पास विशिष्ट उत्तेजना की आवश्यकता है। विशिष्ट मीन्स स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ संस्कार। मेंटल एचिंग्स के स्पेसिफिक जो है वो उसकी प्रकार के जो उत्तेजना हमें उसको देनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, जो गुड संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं, उनको उत्तेजित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उसको मन की सतह पर लाने के लिए, सरफेस के ऊपर लाने के लिए जप का जो योगदान है वो प्रधान है, सबसे बड़ा है। तो उसमें वो जो उत्तेजना है, ये जप रूपी उत्तेजना एक विशेष रूप जो है वो प्ले करती है। तो जैसे हम कहते हैं कि साधु का जो सत्संग है वो एक क्षण का सत्संग है, वो हमें संसार से पार करवा देता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारी उत्तेजना है, जो हम अपने मन के अंदर संस्कारों को देते हैं, उसी प्रकार ये जो हमें संतों की बात की है, ये साधु संतों का जो सत्संग है वो बाहर का सत्संग है। हम बाहर बैठ के उनका संग करते हैं, सत्संग करते हैं। अगर हमें जो सत्संग वो हमारे भीतर उत्तेजना वो ला देता है तो उससे बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हमें होता है। तो उसके अंदर बहुत ही, सत्संग के अंदर, कहने का भाव यहाँ पे यह है कि सत्संग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति समाहित है। तो जैसी महिमा और शक्ति बाह्य सत्संग में है, ठीक उसी प्रकार की शक्ति भीतरी या आंतरिक सत्संग में भी है। अब आंतरिक या भीतरी सत्संग क्या है? शब्द राम का निरंतर जाप और उसके अर्थ अथवा गुणों का मनन। तो दोनों चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। राम शब्द का जाप, ये जो है, ये इट इज एज गुड एज साधु संतों का जो संग है। और उसके साथ जो गुणे हुए राम के जो जाप के साथ उसके जो गुण हैं, हमने मौखिक रूप से राम राम कहना है, लेकिन उसके साथ अपने मन में प्रभु राम के गुणों का चिंतन करना है। ये इसको हम कहते हैं आंतरिक सत्संग। शब्द का जाप करो और उसके अर्थ अथवा उसके गुणों का साथ ही साथ ध्यान भी करो। ऐसा करने से क्या होगा? हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो प्रवेश करेगा, और जब वो प्रवेश करेगा तो हमारा या साधक का जो आत्मा है वो प्रकाशित हो जाएगा।
ये आध्यात्मिक संस्कार हमारे भीतर अव्यक्त पड़े हैं। इसके साथ साथ वहीं पे भी वो कुसंस्कार भी लुप्त पड़े हैं। अब जब हम जप करेंगे तो कुसंस्कार जो हैं क्या वो भी जागृत होंगे? जप के साथ नहीं जी, वो नहीं दब होंगे। जाएंगे, वो दबेंगे। वो वैसे रहेंगे क्योंकि ये इट इज नॉट देयर कप ऑफ टी। तो ये इसीलिए मैंने बोला है उसके लिए विशिष्ट उत्तेजना, स्पेसिफिक जो एनकरेजमेंट की जरूरत है, तो स्पेसिफिक एंड एक्साइटिंग की जरूरत है। तो वो संस्कार भी निकल निकल के बाहर आएंगे, पर उनका जो नहीं, वो बाहर नहीं आएंगे या, लेकिन वो कब बाहर निकलेंगे? वो निकलते हैं जब उनकी तरह का जो है एटमॉस्फेयर उत्तेजना मिलेगी, उनको उत्तेजना मिलेगी, उनको जब कुसंग मिलेगा, कुसंग के विचार मिलेंगे, तब वो जो हमारे संस्कार हैं वो उठकर खड़े होकर उस कुसंग के माध्यम से जो है वो हमारे मन की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। मन रूपी सरोवर की जो सतह है उसके ऊपर हमने अपने शुभ संस्कारों को लाना है। उसके लिए नाम का जो जप है, जप का भाव सिर्फ नाम को रटने से नहीं है। जप का भाव ये है कि मुख से नाम जपो और मन से उसके अर्थ पर ध्यान करो। तो बाह्य सत्संग संतों का है और भीतरी सत्संग जो है वो किस चीज का है? राम नाम का। राम नाम का, एग्जैक्टली। तो वो राम नाम का सत्संग है। तो आज ही समय की, इज इट ओके, इज इट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ लग गई आपको बात जो है मैंने कही है? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लगता नहीं है मेनी पीपल आर हैप्पी विद इट। नहीं, बहुत ओके, बहुत डिटेल से तो आपने या समझाया। आपने बहुत तो अच्छे से समझाया, खुल के नहीं, समझाया, खोल के समझाया आपने। पर इसका मतलब यह है कि जब हम जाप करें, मेरा कहने का सिर्फ भाव इतना है कि जब हम जाप करें इन दोनों बातों को ध्यान में रखें कि हमने सिर्फ मुंह से उसको रटना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन में उसका ध्यान जो गुण ध्यान है उनका ध्यान भी हमने अपने मन में रखना है, तभी